रोशी एक मासूम लड़की जो राजू से बेपनाह मोहब्बत करती है, मगर उसके घर वाले उसकी शादी रागे बड़े भाई शकील से तय कर देते हैं। अब रोशी गीली लकड़ी की तरह सुलग रही है। जल जाना भी उसके बस की बात नहीं। जल जाना भी उसके बस में नहीं। कहानी का अंजाम क्या हुआ? मैं भी अंजाम को नहीं पहुंची, लेकिन लगता है रोशी जहर खा लेगी। तुम ही बताओ जमाल, रोशी क्या करे? जहर खाती है तो खानदान बदनाम होता है, जिंदा रहती है तो मोहब्बत रुसवा होती है। वो लड़की कितनी बदनसीब है जो अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकती। जमाल, अगर तुम शकील की जगह होते तो क्या फैसला हुआ है फरी? शबाना और कमाल एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन जमाल की चाहत का क्या होगा? गलतफहमी में किए गए फैसले बड़े खतरनाक होते हैं फरी। कमाल ने शराब पीकर अभी तो सिर्फ ढोंग रचाया है। डरती हूँ अगर उसे कुछ हो गया तो जिंदा शबाना भी नहीं रहेगी। कमाल ने जो कुछ किया है वो जमाल की जिंदगी के लिए किया है। वो माँ की तरह दुख सहना जान गया है। जमाल अभी नादान है, जिद्दी है। सलमा, मुझे बताओ, मैं अपनी दोनों आंखों में से कौन सी आंख फोड़ लूं? अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो घर मेरा भी उजड़ जाएगा। एक जमाल के लिए दो जलते हुए चिराग न बुझाओ फरीदा। तुम्हें कमाल को भी बचाना है और तुम्हारे सामने शबाना की जिंदगी का भी सवाल है। अच्छा, अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगी। फरीदा जवाब के बगैर जवानी गुजार आई है, बुढ़ापा भी गुजार ही लेगी। माँ हूं ना, किस बेटे से सवाल करूं और किसे जवाब दूं? न बुझाओ फरीदा, एक जमाल के लिए दो जलते हुए चिराग न बुझाओ फरीदा। एक जमाल के लिए दो जलते हुए चिराग न बुझाओ फरीदा। एक जमाल के लिए दो जलते हुए चिराग न बुझाओ फरीदा। एक जमाल के लिए दो जलते हुए चिराग न बुझाओ फरीदा। एक जमाल के लिए दो जलते हुए चिराग न बुझाओ फरीदा। एक जमाल बड़ी अजीब कहानी है। तुम ही बताओ जमाल, रोशी क्या करे? जहर खाती है तो खानदान बदनाम होता है, जिंदा रहती है तो मोहब्बत रुसवा होती है। गलतफहमी में किए गए फैसले बड़े खतरनाक होते हैं परी। शबाना और कमाल एक दूसरे को चाहते हैं। जमाल, अगर तुम शकील की जगह होते तो क्या फैसला? मैं भी अंजाम को नहीं पहुंची, लेकिन लगता है रोशी जहर खा लेगी। भैया, शहनाइयां जरूर बचेंगी, ढोलक पर गीत भी गाए जाएंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मैना, मैं अपने बस में नहीं हूं। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। कमाल साहब घर है? कमाल नहीं है तो डॉक्टर के यहाँ गए हैं, अभी आते ही वो। अच्छा, मैं उनका कमरे में इंतजार कर रही हूँ, वो आ जाए तो बता दें। जी पहुँचते। आ जाओ, फिर तुमसे खूब लड़ूंगी। इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ कि अब इंतजार नहीं कर सकती। पता है कमाल, अम्मी ने अपना फैसला बदल दिया है। अब मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी।
आ जाओ ना कमाल। जमाल, क्या बात है जमाल? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? होश में आओ जमाल, क्या हो गया तुम्हें? होश को बैठो। छोड़ दे मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। कौन है अंदर? कमाल, कमाल, दरवाजा खोलो। फरीदा दूसरी बार नहीं लुट सकती। तुम्हें गोली नहीं मारी बेटे, मैंने तो दूसरी बार फरीदा को लुटने से बचाया है। भैया जनाब अदाला, मकतूल की क्लास फेलो मिस मैरी अदालत में हाजिर हैं।
आप इस मुकदमे के बारे में क्या जानती? हम इस केस का कुछ नहीं जानता। हम तो सिर्फ जिमी को जानता। हाँ, वो बड़ा स्वीट बॉय था। हमको मालूम नहीं वो मर्डर क्यों हो गया। सर, इस मर्डर से हम बहुत सैड हो गए। हम यहाँ नहीं रहेगा, अपने फादर के पास यूरोप चला जाएगा। अब यहाँ की कोई चीज अच्छी नहीं लगता, कोई चीज अच्छा नहीं लगता। क्या कॉलेज लाइफ में कभी कातिल और मकतूल में किसी बात पर झगड़ा हुआ था? नो सर, वो दोनों भाई आपस में बहुत लव करता। हम जिमी से लव करता था, लेकिन जिमी शबाना से शादी करना मांगता और शबाना कमाल से लव करता है। Here is the point, sir. कत्ल की असल वजह यही थी। हाँ, कत्ल मैंने किया है। मैं अपने जुर्म का इकरार करता हूँ। अदालत अपना फैसला करने में देर क्यों लगा रही है? फैसला सुनाने से पहले अदालत को मेरा बयान भी सुनना होगा। जनाबे वाला, गोली कमाल ने नहीं, आरती फरीदा ने चलाई थी। ये झूठ बोलती है जनाबे वाला। गोली मैंने चलाई है। जमाल ने मेरे प्यार को लूटना चाहता, मैंने उसकी जिंदगी लूट ली। जिस नौजवान की मंगेतर उसकी आंखों के सामने लुटने वाली हो, वो पाबंदी की हर जंजीर तोड़ देता है। ये गलत है जनाबे वाला। जब गोली चली कमाल वहां मौजूद ही नहीं थे। ये माँ की जिंदगी बचाने के लिए कानून को धोखा दे रहे हैं। मैं यानी शाहिद हूँ। अदालत मेरे बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। कानून इकबाल जुर्म को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। फिर इनसे पूछिए, आंटी फरीदा पर सख्ता क्यों तारी है? जिस माँ का एक जवान बेटा मर चुका और दूसरा फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहा, उस माँ पर सख्ता तारी नहीं होगा तो और क्या होगा? ये उस दुख को इसलिए महसूस नहीं कर सकती कि ये सिर्फ एक औरत है, माँ नहीं। मैं मौके की गवाह हूँ जनाबे वाला। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ, आंटी फरीदा का बयान लिए बगैर कोई फैसला न किया जाए, वरना एक बेगुनाह की मौत कानून की गर्दन पर होगी। लेकिन मैं अपना जुर्म अपनी माँ की गर्दन पर नहीं डाल सकता। इनकी आंखों से बहते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं जनाबे वाला कि ये मुझसे मोहब्बत करती है, अपने प्यार को बचाना चाहती है। इनसे पूछिए, क्या ये मुझसे मोहब्बत नहीं करती? कानून न पूर्णम आंखों को देखता है, न दिल के दुख को महसूस करता है। कानून ठोस सबूत चाहता है। आ गया फादर ने मुकदमा बिल्कुल दूर कर दिया। डैडी, मैं जानता हूं तुम किस लिए आई हो। तुम्हारा बस हम पर जरूर चलता है, लेकिन कानून पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। कानून इतना बेरहम क्यों है नहीं, तुम्हें इसलिए मालूम होता है कि उसे बनाने वाले किसी मुजरिम के दोस्त नहीं थे। कमाल मुजरिम नहीं है डैडी। वो अपने जुर्म का इकरार कर चुका है। ये इकरार सिर्फ माँ की जिंदगी बचाने के लिए है। कानून जज्बात को नहीं मानता। मैं मौके की शहादत हूँ डैडी। शहादत पर गौर अदालत में होता है। कानून इंसाफ करता है, ये सोचे बगैर के कटारे में दुश्मन खड़ा है या दोस्त। जैसा कानून से इतना तो कह दीजिए, घर सिर्फ फरीदा का नहीं, बेटी का भी जुट जाएगा। बेगम, तुम जज की जुबान को अच्छी तरह जानती हो। हमें कानून की जिंदगी बहुत अजीज है। आप कानून की जिंदगी बचाइए डैडी, मैं कमाल को बचाने की कोशिश करती हूँ। हमारी दुआ है कि हम दोनों कामयाब रहें। महताहत अदालत में मिस शबाना ने बयान दिया है कि गोली कमाल ने नहीं, मिसेस फरीदा आफ्ताब ने चलाई है। मैं वाले जुर्म करता हूं, कानून कातिल के इतराज से तकरार क्यों चाहता है?